सोनू रानी, नंदन सिंह मेहता, रजनीकांत कुमावत से तो आप रूबरू हैं ही सही। अब दो नए किरदारों की इनमें एंट्री हुई है। भगवान से मिलिए। अरे भगवान वो नहीं, यह जो कलंकित भगवान के नाम को कर रहे हैं इनसे मिलिए। भगवान इनको बचा ले, अगर नहीं बचा पाए तो पता नहीं क्या होगा। इनके घर वालों ने इनका नाम जरूर भगवान रखा है, लेकिन कलयुगी नाम वाला यह भगवान जो है, इसका जो पूरा नाम है वह जय भगवान सिंह तोमर है। क्या ये एफएक्स स्टॉक से जुड़ा हुआ है? क्या यह जो दूध पीते बच्चे की तरह मासूमियत भरी आवाज जो अभी आप सुनने वाले हैं उसमें कहेगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो एफएक्स स्टॉक को जानता ही नहीं, मेरी तो कोई आईडी नहीं, आपने मुझे फोन क्यों किया है? सुनिए जरा मासूम बच्चे की आवाज तो सुन लीजिए। मुझे यहाँ पे बताया हुआ है कि मिस्टर जय भगवान तोमर, ये कंपनी में इनका कुछ पार्ट है या कुछ है, तो आपका क्या रोल है सर कंपनी में, ये पूछ रहा हूँ सर। दैट्स इट। भाई साहब, ना तो मैं किसी कंपनी को जानता। ठीक है, मैं तो अपनी किसी दवाई वाली कंपनी है, मैं तो इसमें काम करूँ, डांगरा की पशुओं की दवाई। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ तोमर जी, अगर आपका कंपनी में कोई रोल नहीं है तो आप बोल दीजिए मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कंपनी की फर्स्ट आईडी आप ही हो। ठीक है, और मेरे पास पूरी आईडी मतलब समझा नहीं। मुझे बात कर रहा हूँ दीपक सोनी रानी की। भाई साहब सुनिए साहब, सुनिए। बोलिए। पहली चीज तो ये बताइए, अगर मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? देखो सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है पर्सनली, मैं आपको प्यार से पूछ रहा हूँ। दुश्मनी क्यों होगी सर? दुश्मनी क्यों होगी? तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, आपका रोल क्या? आप बोल दो कि मेरा कोई रोल नहीं है, दैट्स इट। या फिर आपका रोल है तो क्या रोल बता दीजिए सर। भाई जी, आप मुझे ये बताइए, बोलिए ना, कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो? सर मेरा नंबर आपके पास आया है, मैं एनजीओ से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन तो पूरी आ गई है ना। मैं थोड़ी मेरा फेक आईडी या फेक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको मैं अपने बारे में, नहीं ना। मेरा नंबर गूगल पे डालिए। क्यों इन्फॉर्मेशन? अरे मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन निकालनी है? तो अपना काम करनी आती है, नौकरी करनी आती है, अपना सुबह जाओ अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, क्या मतलब आपका कोई मतलब नहीं है, एफएक्स स्टॉक से आपका कोई मतलब लेना देना नहीं। सुन लिया? अब देखिए सबूत देखिए, पाताल लोक से ढूंढ के नहीं लाए हैं भगवान और देवता, यही एफएक्स स्टॉक वालों ने ही हमें यह सबूत दिए हैं। कंपनी में पहली आईडी जो लगी है वो आपकी लगी है। पाप और पुण्य के लेखे जोखे में सबसे पहला जो नंबर आता है वह आपका ही आता है। अब देखिए दीपक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेठ का जन्मदिन बन रहा है, तो आप सब लोग मौके पर पहुंचे और आप उन्हें केक भी खिला रहे हैं। सीधे सीधे भगू भगू कर रहे हैं आप, सीधे साधे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? कंपनी मुसीबत में है तो क्या आप पीठ दिखाकर भागेंगे? आपके मालिक और मालकिन तो भाग गए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं। जो भगवान का जो पे आउट करीब बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। यह कंपनी की पहली आईडी है। जब कंपनी ने इतना कमाया तो भगवान ने कितना कमाया होगा? भगवान अब भगू भगू कर रहा है। जी हाँ, 2-3 महीने से आपको ना पेमेंट मिला है, ना आपका आरओआई आया है, और ऊपर से पैनिक नहीं होने के लिए वॉइस नोट जारी किए जा रहे हैं। ठगों के बादशाह का पेट अभी तक नहीं भरा। ट्रेडिंग में पैसा लगाया गया है, वह उलझ गया है। मेटा शिफ्टिंग हो रही है, बहुत बड़ी कंपनी में गड़बड़ी हो गई है, कुछ हैकिंग का प्रॉब्लम हो गया। आप पैनिक मत करिए। 12% आरओआई देना भी बंद कर दिया गया है, लेकिन कंपनी अब बंद होने से पहले भी पैसा बटोरना चाहती है, जिसके लिए लगातार कंपनी लगी हुई है। कंपनी ने एक केवाईसी का फंडा लागू कर दिया, यानी जो आपने पैसा लगाया वो तो अलग, लेकिन आपकी जो आईडी है उसे बचाने के लिए आपको केवाईसी करवाना होगा। केवाईसी करवाना है तो कंपनी ने यहां पर जाते जाते करोड़ों रुपए का खेल करने की कोशिश कर दी। इसी बहाने यहां पर अब जो लोग हैं जो सतर्क हुए वह रोहतक और हरियाणा में इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए भी थाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। खबर शुरू करें उससे पहले पैनिक नहीं होने की एक रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर अब आपको बताएंगे कि आखिरकार से केवाईसी का फंडा क्या है, पैसे कैसे डबल होने वाले थे और क्यों नहीं हो पाए, क्या अनिवार्य कर दिया गया है और क्या अनिवार्य नहीं है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सभी को नमस्कार, मैं दीपक मलिक आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें। जो भी सिस्टम डिसीजन ले रहा है आपके हक में भी ले रहा है, ठीक है ना, आपके हक में ही रहेगा। किसी का कोई पेमेंट्स जो है ना वो नहीं खराब होगा, किसी को कोई भी एक भी पैसे का लॉस नहीं होगा। और ये मेरी तरफ से आप लोगों को कमिटमेंट है, आप लोग शांत रहें और सभी लीडर भी अपनी टीम को शांत करें। सिस्टम एफएक्स तो कैसे ही चलता रहेगा। कुछ इशू हैं बैंकिंग से रिलेटेड, जो पेमेंट्स अभी केवाईसी की आई थी तो कुछ लोगों ने हमारे साथ वो चीटिंग करके अकाउंटों में प्रॉब्लम कराई, इसकी वजह से हम पे आउट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए सारे के सारे पे आउट्स जो है ना वो रिजेक्ट करे गए हैं और उसको अभी दोबारा से ओपन करके आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक आप P2P में अपना काम कर सकते हैं। किसी को भी पैनिक करने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफएक्स स्टॉक आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ और हर तरीके से हर किसी व्यक्ति का हमारा ये हमेशा से उद्देश्य रहा है, एफएक्स स्टॉक का उद्देश्य रहा है। किसी का एक भी पैसा यहाँ से हम लॉस नहीं होने देंगे, इसलिए सभी लीडर्स अपनी टीम में शांति बनाए रखें और जब तक
कोई नई अपडेट नहीं आती मेरी तरफ से पे आउट्स की, आप अपने P2P की सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सब कुछ टाइम पे आता रहेगा, जैसे अभी रॉयल्टी भी टाइम पे जाएगी 10 तारीख को लाइफ टाइम। अब आते हैं केवाईसी पर। जी हाँ, केवाईसी पैसा लगाया है तो केवाईसी तो आपको कराना अनिवार्य हो चुका है, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। केवाईसी फटाफट करवा लीजिए। जी हाँ, आधार कार्ड बन रहा है, केवाईसी करवा लीजिए वरना पैसा डूब जाएगा। $100 उसके लिए आपको देना है, यानी कि 8,500 रुपए आपको देना ही होगा। मान लीजिए कि 50,000 लोग भी कंपनी से जुड़े होंगे, विदेश और इंडिया और आसपास के मतलब अलग अलग राज्यों से। अगर 50,000 लोग भी आप मान लीजिए तो 42 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि यह अभी तक की बन जाती है। यानी केवाईसी के नाम से ही कंपनी ने करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं। गजब की टोपेबाजी कर दी दीपक ने। जी हाँ, दीपक ने यहाँ पर विदेश टूर के नाम पर और कंपनी में कुछ दिक्कत हो रही है फिर पैसा डालिए, सहित यहाँ पर आपको यहां जाना है तो पैसा डालिए, हर बार नए नए बहाने और लोगों को उसने चूना लगा दिया। जो कंपनी में इन्वेस्टर लोगों ने किया है, इसके अलावा भी लोगों से लाखों रुपए उसने ऐंठ लिए। यानी जो इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा लिया वो अलग और दूसरे बहानों से पैसा लिया वो अलग। अब आपको कंपनी से अगर पैसा निकालना, अगर आपको कंपनी समझ में नहीं आ रही है और लगातार कंपनी के खिलाफ जो वीडियो आ रहे हैं, कंपनी की जो प्रमोशन हो रही है कि हाँ कंपनी पैसे नहीं दे रही है, तो इसको लेकर यहां पर कंडीशन लागू कर दी गई है कि आपने जो पैसा लगाया था हम आपको पैसा दे रहे हैं, सीधी सी बात है, और आप आपका पैसा रख लीजिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। और कंडीशन अप्लाई करने के पीछे की जादूगरी क्या है? यह फॉर्म। आप खुद इस फॉर्म को देख लीजिए, कंपनी ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। अपना पैसा आप अपनी मर्जी से आपने लगाया है, हमने आप पर बिल्कुल फोर्स नहीं किया, हमने कोई सेमिनार नहीं करे, हम आपके घर नहीं आए। रात को आपको एक सपना आया था जिसके बाद में आप इसका एफएक्स स्टॉक आपने कंपनी की वेबसाइट खोली और आपने खुद ने पैसा लगाया। हम आपके पास नहीं आए थे, पैसा डबल करने का किसी भी लोगों ने नहीं कहा था। जी हाँ, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई सेमिनार नहीं हुए थे, बल्कि सेमिनार के जरिए ही पैसा लाया गया था। जी हाँ, दूसरे नंबर पर यह जो फंडा है ना, यह कानूनी प्रक्रिया से बचने का एक फंडा है और इसको लेकर यह फॉर्म पे आपके साइन करवाएंगे और कानूनी रूप से इससे बच भी जाएंगे। फॉर्म पर यहाँ पर दीपक ने काफी जादूगरी करी है। दूसरा, आपने जब यहाँ पर पैसा जब आपका आएगा तो वह कैसे आएगा? एक साथ जैसे आपने लगाया तो एक साथ नहीं आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आएगा। कंपनी के पास जब फंड होगा तब आएगा। कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रिंसिपल माइनस होकर ही आएगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया था, 50,000 रुपए अभी तक आपको मिल चुके हैं, बचा हुआ बैलेंस आपका 50,000 है। अब उसकी सुविधा के अनुसार कंपनी आपको 50,000 रुपए 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल में आपको टुकड़ों टुकड़ों में पैसा दे देगी। कभी 2,000, कभी 1,000 रुपए, कभी 500 रुपए, इस तरीके से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कंपनी में कोई खोट नहीं है, कंपनी आपका पैसा देना चाहती है। आज करीब यहाँ पर 6 महीने पहले हमने एफएक्स स्टॉक का कंपनी को लेकर जो गड़बड़झाला हो रहा है कंपनी के द्वारा, जो जमा पूंजी लूटने के लिए कंपनी बैठी हुई है, इसको लेकर हमने खुलासा कर दिया था। कंपनी के प्लान एमएलएम के प्लान जैसे ही हुबहू थे और करेंसी के नाम पर इसे लागू कर दिया गया था, जो कि सरासर गलत भी है। लोग इसके लालच में आ गए। शहंशाह दीपक मलिक और उनकी बेगम सोनू रानी सहित इनके जितने भी प्रमोटर थे, इन्होंने यहां पर कंपनी पहले चालू कर यह लोग बंद भी कर चुके थे। इनके खिलाफ कई सबूत भी थे, कई थानों पर इनके खिलाफ शिकायत की गई, कई पीड़ित सामने भी आए। उनका दर्द हम पहले ही आपको बयां करवा चुके हैं वीडियो के आधार पर। जो लोग अभी शुरुआत में यह वीडियो देख रहे हैं वह हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने लोगों का दर्द बयां करते हुए भी सुनाया था। लेकिन अब यहां पर कंपनी टाटा बाय बाय के मूड में है और टाटा बाय बाय करने से पहले कंपनी चाहती है कि जितना पैसा जहां से आ जाए, जिस तरीके से आ जाए, उतना काफी है। और यहां पर कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए यहां पर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि इंद्रजीत लांबा, जो कि कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मंथली उनकी इनकम भी थी, वह कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। अन्य जो लोग थे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आए हुए थे कि आप जैसे लोगों को जोड़ते थे ना, एक व्यक्ति आया उसने 2 लोगों को बोला कि आप जुड़ जाइए, ऐसे कई लोगों को जोड़ा जा रहा था। अब यह लोग भी कंपनी छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे हैं, क्योंकि करीब 3 महीने या 4 महीने हो चुके हैं, लोगों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। लोग लगातार कमेंट भी कर रहे हैं और इस तरह के कमेंट लगातार हमें व्यथित भी करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इंतजार है दीपक मलिक का यहाँ पर उसकी जो कंपनी है एफएक्स स्टॉक, उसके पता लगाने का और नई कंपनी खोलने का। क्योंकि अब बहाना यही होगा कि एफएक्स स्टॉक कंपनी में कुछ गड़बड़झाला हो गया। जो शुरुआत में आपने वॉइस नोट सुना था, ठीक उसी प्रकार से गड़बड़झाला हो गया और एक नई कंपनी हम लेके आ रहे हैं। इसमें यदि आपको इस कंपनी का पैसा बचाना है तो उसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें आपको हम डबल प्रॉफिट करके देंगे। बस यही बहाना अब आपको सुनना बचा हुआ है। बाकी दीपक अपना खेल पूरा कर चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।